डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अंतर समझेंगे। मुख्य तौर पे वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स। तो आओ शुरू करते हैं। आज हम मेनली फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच में अंतर समझेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या है? व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका सब्जेक्ट के साथ एक लिमिटेड रिलेशन होता है। वर्ब का सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट रिलेशन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ किस चीज का होता है? टेंस का। फर्स्ट रिलेशन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ टेंस का होता है। कैसे? फाइनाइट वर्ब से हमें पता चलता है कि क्रिया कौन से टेंस में हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। सेकंड होता है पर्सन। फाइनाइट वर्ब से हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो फर्स्ट पर्सन में हो रही है, सेकंड पर्सन के साथ हो रही है या थर्ड पर्सन के साथ हो रही है, तो वो उनके अनुसार चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है थर्ड रिलेशन होता है फाइनाइट वर्ब का नंबर्स के साथ, जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अनुसार जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है। इस तरह फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज होती जाती हैं। आई होप कि ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि फाइनाइट वर्ब्स टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब आइए इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अभी हम समझते हैं। चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने के लिए। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज होती हैं टेंस के हिसाब से। कैसे? फाइनाइट वर्ब्स पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के अनुसार चेंज होती रहती हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर रोज क्रिकेट खेलता हूं। यह प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और इसमें जो वर्ब है वो है प्ले। इसमें जो प्ले है वो फाइनाइट वर्ब है। वो कैसे? अभी हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। यहाँ पे एवरीडे लिखा गया, आप येस्टरडे समझो इसे। आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, तो ये एक पास्ट टेंस है, इसमें वर्ब है प्लेड। सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, वहां पे ऊपर वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी। तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसमें फाइनाइट वर्ब प्लेड है। प्लेड एक फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अनुसार चेंज हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार कैसे चेंज हो जाती हैं। आइए अब और एग्जाम्पल के साथ समझें कि फाइनाइट वर्ब पर्सन के हिसाब से कैसे बदलती हैं। इसमें ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हिसाब से जो वर्ब है वो चेंज होती रहती है। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन लगा है तो वर्ब अलग हो सकती है और थर्ड पर्सन के हिसाब से वर्ब अलग हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आई रन अ माइल डेली। आई रन अ माइल डेली, मैं रोज 1 मील दौड़ता हूँ।
इसमें सब्जेक्ट आई है और फाइनाइट वर्ब रन है। आई फर्स्ट पर्सन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देखो कि ही रन्स अ माइल डेली। ही रन्स अ माइल डेली। यहां पे आप देख सकते हो कि रन का रन्स बन गया। ऊपर रन था, अभी इसमें रन्स लगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, जबकि थर्ड पर्सन के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाया। जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब में भी चेंज आ गई। तो ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज आती रहती हैं। पहले हमने टेंस के अनुसार देखा कि टेंस चेंज होने से फाइनाइट वर्ब में कैसे चेंज आती है। अभी हमने देखा कि पर्सन चेंज होने से फाइनाइट वर्ब में कैसे चेंज आ जाती है। अभी हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब नंबर्स के हिसाब से कैसे बदल जाती है। इसकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे। वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर। अब नंबर क्या है? नंबर दो तरह होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर के हिसाब से लगेगी, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल के हिसाब से लगेगी। तो फर्स्ट हमने एग्जांपल ली है यहाँ पे, एप्पल इज ऑफ रेड कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है? एप्पल। एप्पल यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगी है? इज वर्ब लगी है। तो इज किसके हिसाब से लगी है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? एप्पल, राइट। तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगी है। अभी सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो हमने लिखा एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एप्पल्स, और वर्ब क्या है? आर। तो यहाँ पे एप्पल्स प्लूरल हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगी है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब है। जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे इज और आर दोनों फाइनाइट वर्ब्स हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब्स नंबर के हिसाब से कैसे चेंज हो जाती हैं। अभी हम देखेंगे कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं होता। अब देखो, पहले हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब्स में सब्जेक्ट का टेंस से, पर्सन से, नंबर से एक रिलेशन होता है, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती, ना ही वो टेंस के हिसाब से चेंज होती हैं, ना ही वो पर्सन के हिसाब से चेंज होती हैं, ना ही वो नंबर के हिसाब से चेंज होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस, पर्सन या नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती, जबकि फाइनाइट वर्ब्स टेंस, पर्सन या नंबर के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और गहराई से समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे चेंज नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे चेंज नहीं होती, अब हम ये एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो आओ एग्जाम्पल लेते हैं। I found his office at a walking distance. I found his office at a walking distance. अब इसमें दो वर्ब्स लगी हुई हैं इस सेंटेंस में। I found his office at a walking distance में दो वर्ब्स लगी हुई हैं।
पहली वर्ब है फाउंड और दूसरी वर्ब लगी हुई है वॉकिंग। ठीक है, यहां पे इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, फाउंड और वॉकिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और वर्ब पास्ट में है। फाउंड क्या है, पास्ट में है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट अ वॉकिंग डिस्टेंस। अब इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो फाइंड है ऊपर फाउंड था, नीचे वो फाइंड बन गया, लेकिन जो वॉकिंग है वो ऊपर भी वॉकिंग था और नीचे भी वॉकिंग है। दोनों सेंटेंसेस में, दोनों एग्जांपल्स में भी ये वॉकिंग का वॉकिंग ही रहा, जबकि फाइंड पहले फाउंड था, नीचे वाले सेंटेंस में वो फाइंड बन गया। वो सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज हो गया। तो जो चेंज हो जाए वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। जो चेंज नहीं हो रही वो कौन सी वर्ब है, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो दोनों तरह की वर्ब्स इस सेंटेंस में यूज की गई हैं। सो इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती हैं। अब इसको ध्यान से देखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती हैं। वे सेंटेंस में क्रिया की तरह, वर्ब की तरह काम नहीं करती। ठीक है, दे डू नॉट वर्क एज अ वर्ब। तो पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करती हैं। एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, विशेषता बताते हैं जो किसी चीज की। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। तो यहाँ पे कैट कैसी है, स्लीपिंग, सो रही है ना। तो कैट नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आया वो उसका एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे स्लीपिंग वर्ब भी है और एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब इसमें के बाद हम नाउन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली, रनिंग इज अ गुड हैबिट। रनिंग इज अ गुड हैबिट। जहां पे आप देखो स्टार्टिंग में रनिंग आ गया, रनिंग जबकि ये वर्ब है लेकिन ये स्टार्टिंग में आ गया एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब एडवर्ब के तौर पे कैसे यूज होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आलिया वेंट टू द यूके टू स्टडी। यहाँ पे देखो आलिया वेंट टू द यूके, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, एक तो वेंट, एक स्टडी। तो वेंट तो फाइनाइट वर्ब है जबकि स्टडी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे यूज हुई थी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम टाइप्स की बात करें तो तीन तरह की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। इनको और थोरोली समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो भी अब तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है, टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से ये चेंज होती रहती हैं, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है फाइनाइट वर्ब, पहले वो
टेंस के हिसाब से बताया था आपको कैसे चेंज होती है, फिर आपको बताया कि पर्सन के हिसाब से कैसे चेंज होती हैं, फिर आपको बताया कि नंबर के हिसाब से वो कैसे चेंज हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि वर्ब्स जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो टेंस, पर्सन या नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती है ना। तो ये भी हमने समझ लिया। और फिर उसके बाद और क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज कैसे होती हैं, है ना। नाउन का देखा कि नाउन के हिसाब से कैसे, एडजेक्टिव का देखा, स्लीपिंग कैट वाली एग्जांपल देखी आपने, फिर नाउन देखा, रनिंग वाला देखा आपने, है ना। तो ये आपने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के हिसाब से कैसे लिखी जाती है। तो उसके बाद हमने बात की कि आपको एक और वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल समझाए जाएंगे कि कैसे कैसे ये यूज होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना